हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 20 तक हमने डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, सो दैट आपको मैक्सिमम हेल्प मिल जाए। और जो 2019 वाले 2020 वाले जो टीयर 2 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, इसमें आपको एरर स्पॉट करना है। सेंटेंस है, माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू ए यूनिवर्सिटी। अब मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि इसमें जो हमारा वोवल्स हैं उसके साथ में ए का एन का यूज होता है, एन का, तो ये यहाँ पे इसमें गलती हो सकती है और वो ऑप्शन नंबर 2 टिक करके आ जाएंगे। लेकिन इसमें गलती वहाँ नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस के सेंस में बिल्कुल फिट है। यहाँ पे इसमें गलती है आपकी इस वाले पार्ट में, डिड नेवर हैव। डिड के साथ में नेवर हैव का यूज सही नहीं है, इसकी जगह आपका आना चाहिए नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू ए यूनिवर्सिटी। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में आपकी गलती है। डिड नेवर हैव की जगह आना चाहिए था नेवर हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है आपको सॉलिड का। तो देखिए गाइस, इतने सिंपल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीपीओ 2018 के मेंस में, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका स्कोर अभी कम हो रहा है मेंस में, उसका स्कोर बढ़ जाएगा। आपको बस ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। तो सॉलिड का सिनोनिम वैकेंट इसका एंटोनिम हो गया, होलो इसका एंटोनिम हो गया, फ्लैट इसका एंटोनिम तो नहीं हो चुका, कंटेक्चुअली तो नहीं है, बट इसमें फ्लैट भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सिनोनिम है वो आपका है फर्म। फर्म और सॉलिड का मतलब सेम ही होता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, पैराजम्बल्ड का है। आपको 4 सेंटेंसेस गिवन है, इसको सीक्वेंस में आपको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। आप ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस के थ्रू ही ये क्वेश्चंस आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो CCDA, सबसे पहले हम डी चेक कर लेते हैं। इट वाज अबाउट 10:30 PM, फिर डी के बाद सी आया है, लास्ट संडे आई वाज वॉचिंग टीवी। तो इन दो सेंटेंस को एक सीक्वेंस में, एक स्टोरी लाइन में ये दोनों फिट नहीं हो रहे एक के बाद एक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया। देन ए से एज आई रस्ट, सो एज आई इट दे, इनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। सी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये कंफर्म हो चुका है। तो लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब सी के बाद बी आएगा या ए आएगा, हमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो सी लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब बी चेक कर लेते हैं, सडनली आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड, या फिर एज आई रश टू ओपन माई डोर। अब एज आई रश टू ओपन माई डोर, इससे पहले कुछ ना कुछ घटना हुई होगी तभी तो वो डोर ओपन करने गया होगा। तो लेकिन सी में तो ऐसी कोई घटना का जिक्र नहीं है और बी में ऐसी घटना का जिक्र है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया, बाकी ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज फिलिंग का। क्लोज टेस्ट है आपका, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फिल करना होगा जो भी आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। ऐसे सेंटेंसेस में आप पूरा सेंटेंस एक बार रीड कर लीजिए और एक स्टोरी लाइन क्रिएट कीजिए, सेंस अपने माइंड में क्रिएट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आसानी से कर पाएंगे। हम एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर ए हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। देयर इज डैश अमाउंट ऑफ 5 to 8 liters of blood डैश ए हेल्थी मैन, गिविंग डैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ this will not dash him any harm. The dash body is remarkable. Whatever dash has been taken, dash the body it is soon dash by new blood, dash the blood loss dash small. तो सीक्वेंस इसमें जो सेंस बन रहा है वो एक ब्लड डोनेशन के बारे में बन रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम फिल करेंगे इसमें सेंटेंसेस। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में फिल करना है एंड द 1A में से। तो पहला सेंटेंस है हमारा यहाँ पे, इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर ए हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। देयर इज डैश अमाउंट ऑफ 5 to 8 liters ऑफ ब्लड। तो ये हमारी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं हमारी बॉडी में।
अमाउंट ए से स्टार्ट हो रहा है तो वोवल है, वोवल से पहले क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। देयर इज एन अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ब्लड इन आवर बॉडी, सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर 2 में फिल करना है, देयर इज, यहाँ पे एन हमने फिल कर लिया, अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड डैश ए हेल्दी मैन। ये बताना चाह रहा है कि एक हेल्दी मैन में 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, तो यहाँ पे विद ऑन इन 4 में से बेस्ट सुटेबल वर्ड आपका इन, तो यहाँ पे इन आएगा। इन ए हेल्दी मैन गिविंग डैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट डैश हिम एनी हार्म। अब थर्ड वाले ऑप्शन में फिल करना है। सो गिविंग के साथ कौन कौन से ऑप्शन है, ओवर, अक्रॉस, अवे, इन। सो गिविंग हम किसी को देते हैं तो क्या होगा, गिविंग ओवर नहीं होगा, अक्रॉस नहीं होगा, अवे जरूर होगा। जैसे हम गिव अवे चलते रहते हैं ना यूट्यूब पे कि किसी को हम ये दे देंगे अगर वो कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे या जीत जाएंगे, तो गिविंग अवे यानी किसी को देना। सो एक स्मॉल क्वांटिटी देने से विल नॉट डैश हिम एनी हार्म। अब सेंस बन रहा है कि कोई खतरा नहीं होगा। सो विल नॉट के साथ अब फोर्थ में क्या आना चाहिए, आप देखिए, मेक, मेड, डू, डिड। सो यहाँ पे दिस विल नॉट डू एन हिम, दिस विल नॉट डू हिम एनी हार्म, यानी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा छोटी सी क्वांटिटी देने से। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, सिलेक्ट द फिफ्थ, यहाँ पे आपका दे रखा है द डैश बॉडी, यानी किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में बात हो रही थी, ऑब्वियसली हम ह्यूमन लिखेंगे यहाँ पे। नाउ ऑप्शन नंबर जो ब्लैंक 6 है उसमें क्या फिल करेंगे, सो यहाँ पे आपका ह्यूमन आ गया। इज रिमार्केबल वॉट एवर डैश हैज बिन टेकन, सो वॉट एवर टिश्यू, टिश्यू की तो यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे, मसल की बात नहीं की हमने, ना ही फ्लैश की बात की, तो हमने ब्लड की बात की, तो आपका ब्लड ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही सिंपल आते हैं आपके क्लोज टेस्ट फिलिंग करने के लिए। अब जो फिल इन द ब्लैंक 7 में क्या होगा, वॉट एवर ब्लड, यहाँ पे आपका ब्लड आ चुका था, वॉट एवर ब्लड हैज बिन टेकन डैश द बॉडी इट इज फ्रॉम, बॉडी में से जाएगा तो इन, फ्रॉम, फॉर, बाय में से फ्रॉम आएगा, बॉडी में से फ्रॉम आएगा, यहाँ पे सेंस बन रहा है। इट इज सून डैश बाय न्यू ब्लड। अब फिल इन द ब्लैंक्स 8 फिल करना है, रिप्लेस्ड, रिडीम्ड, रिकवर्ड, रिवाइव्ड। सो जो ब्लड हम निकालते हैं बॉडी में से वो क्या होता है, रिप्लेस्ड हो जाता है नए ब्लड से। अब ऑप्शन नंबर 9, by new blood dash the blood loss dash small, so dash the provider, provide, provides, provided, so sense आपका provided देगा, बाकी सारे आपके गलत हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि लास्ट है हमारा, provided the blood loss, यानी ब्लड लॉस के कह रहा है अगर ब्लड लॉस कम है तो वो नए ब्लड से रिप्लेस हो जाता है। सो प्रोवाइडेड द ब्लड लॉस बी स्मॉल, वर स्मॉल, आर स्मॉल, इज स्मॉल, तो इज स्मॉल आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 34, इसमें आपको पैसिव फॉर्म बताना है, आपको एक्टिव में दे रखा है। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस दे रखा हो जिसमें आप किसी को कोई काम करने को बोला हो गया हो या किसी को कोई ऑर्डर दिया गया हो, जैसे इसमें बोला है स्विच ऑफ द टेलीविजन, यानी किसी ने बोला कि टेलीविजन को बंद कर दो, यानी इसमें वो उसको ऑर्डर दे रहा है, तो इसमें इस सेंटेंस की स्टार्ट आपकी लेट से होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सो उसके साथ में बी, लेट और डैश बी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में बी का यूज होना जरूरी है, और यहाँ पे हमने बीइंग का यूज किया तो ये गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, एरर स्पॉट करना है। सो द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, वर पुट अप ऑन द बोर्ड, फॉर द इंटरव्यू, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड, किस में एरर है। सो इसमें ऐसे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आपको पुट करना होता है। सो इसमें सब्जेक्ट आपका कैंडिडेट्स नहीं है, सब्जेक्ट आपका है द लिस्ट। सो द लिस्ट सिंगुलर है क्योंकि, तो हम जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने वर जो एक प्लूरल फॉर्म है वो यूज किया तो ये गलत है, तो आपका ये वाला सेंटेंस आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसी में आपकी गलती है, वर्ब की जगह वोज का यूज होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 36 फिर से पैराजम्बल्स है। सो इसमें आपके ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं सी से या फिर ए और डी से। अब चेक कर लेते हैं डी से स्टार्ट हो सकता है क्या कोई जो सेंटेंस है वो। सो ही अपीयर टू बी ए, अब ही अपीयर टू बी ए
young boy of about 10 years who had a small bag on his shoulder. अब ही से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, और अपीयर्ड, अब किसी को तो अपीयर हुआ हो गया, उसके बारे में हमने कोई बात ही नहीं की और सीधा यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस आपका आना जरूरी है। तो डी से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। अब ए से चेक कर लेते हैं। सडनली शी सो ए चाइल्ड बैगिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। सडनली से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कोई घटना होनी चाहिए, तभी तो वो कुछ बात करेंगे कि ये हो रहा था कि सडनली मैंने ये देखा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे आपके, सी के बाद ए आएगा या फिर बी आएगा। अब हमने डी चेक कर लिया था, तो डी में क्या हुआ, बैग की बात हो रही है, तो बैग से यहाँ पे बात हो रही, तो इससे पहले वाले सेंटेंस में भी बैग के बारे में कुछ ना कुछ बात होनी जरूरी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेंटेंस बी में स्टार्ट हो रही है बैग की बात, तो डी से पहले आपका बी आएगा। डी पहले आएगा आपका और बी बाद में आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, आपको एक इनडायरेक्ट में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें इंटेरोगेटिव फॉर्म को चेंज किया हो गया हो नरेशन के इनडायरेक्ट में, तो उसको डायरेक्ट में आपको चेंज करने के लिए इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही उसको लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव। तो इसमें आपका वोज है यानी इज आना कंपलसरी है, तो पहले तो ये चेक कर लो, ठीक है, इज सब में आया है, इसमें वोज आया है तो ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर 2। इज बाकी सब में आया है, और हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होती है, WH से स्टार्ट होता है, WH पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर सब्जेक्ट दे रखा है तो ठीक है, वरना फिर ऑब्जेक्ट। इसमें वेयर योर हेलमेट, वेयर के बाद में सब्जेक्ट, योर हेलमेट इज, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं है करेक्ट, तो ये आपका गलत वैसे ही हो गया। वेयर हिज हेलमेट इज, तो ये भी आपका हिज को इसने चेंज नहीं किया, इसमें एज इट इज लिख दिया, तो ये गलत, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। इसमें आपको एक्टिव फॉर्म में लिखना है, ये आपको पैसिव में दे रखा है। आई एम समटाइम्स पजल्ड बाय हर एक्शंस। इसमें एम का यूज किया है, यानी आपको जो चेंज करना है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको चेंज करना होगा। ये जो रूल्स होते हैं आपको आ जाएंगे, तो आप ये जो पैसिव और नरेशन स्पीच वाले क्वेश्चन, आप जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्स सारे के सारे सही करके आएंगे। इसमें एम यानी सिंपल प्रेजेंट हमें देखना है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। इसमें आर का यूज किया तो ये गलत हो गया। कैन आ गया, ये गलत हो गया। हर एक्शन वर आ गया, ये गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। 39 है, आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। इसमें वन हु P1 द स्टेप्स एंड मूव इन ए डांस, ये P1 की जगह आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा या फिर परफॉर्म होगा। तो इसका सही आंसर है आपका कोरियोग्राफर, क्योंकि कोरियोग्राफर ही क्या करता है, ये अरेंज करता है कि इस मूव के बाद कौन सा मूव आएगा। कंपोजर क्या होता है कि वो जो जैसे सॉन्ग बनाता है या ट्यून कंपोज करता है, म्यूजिक कंपोज करता है। अब लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, जिसमें आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अजीत हैज़ बीन प्लेड ब्रिज सिंस 2017। ये इसमें गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि हैज़ बीन के बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसमें हैज़ बीन प्लेइंग आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आज के 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, सो दैट हम उस पर फर्दर वर्क कर पाएँ और ख़ुद को भी इम्प्रूव कर पाएँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ हेल्प मिली, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।